अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। तो वेन डायग्राम के जरिए हमने इनको वेरीफाई करना है। ए माइनस बी इक्वल ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इसको हमने वेरीफाई करना है। यहाँ पे ये देखें यूनियन है ना, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। उर्दू मीडियम बुक में देखें पार्ट 1 में ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखना है। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। ए डिफरेंस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। बुक में यूनियन लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको आपने ठीक कर लेना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड ए डिफरेंस बी, ए और बी का डिफरेंस मालूम करना है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे वेरीफाई करना है? वेन डायग्राम के जरिए। तो वेन डायग्राम में क्या होता है? रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल किसको शो करती है? यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है। अब ये देखें सेट ए सेट बी को कैसे जाहिर करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट ए और सेट बी को सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे कैसे सेट बनेंगे, ओवरलैपिंग सेट बनेंगे या डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे। तो यहाँ पे ये देखें इनमें इंटरसेक्शन आता है। तो जब इंटरसेक्शन आ जाए तो हमने ओवरलैपिंग सेट्स को ड्रा करना है। ये देखें इनमें सेम एरिया है, ठीक है, सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स ड्रा होंगे। तो ओवरलैपिंग सेट्स को ड्रा कर लेंगे। तो ये हमने ओवरलैपिंग सेट्स ड्रा कर लिए। ये सेट ए, ये सेट बी। ए डिफरेंस बी हमने मालूम करना है। ए डिफरेंस बी क्या आएगा? सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे ना इसमें, तो सेट ए को हम शेड कर देंगे, बी को निकाल देंगे। तो ये जो सेट बी है ना, इसको शेड नहीं करेंगे, सिर्फ सेट ए को शेड करेंगे। ये जो ओवरलैपिंग एरिया है इसको शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये बी में शामिल है। तो ये सेट ए को हमने शेड करना है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देंगे। अब ये देखें ए डिफरेंस बी, ये क्या आना था? सेट ए के एलिमेंट्स आने थे जो बी में मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो ये देखें ये जो ओवरलैपिंग एरिया है इसमें सेट ए के एलिमेंट्स आते हैं ना, तो इसको क्यों नहीं हमने शेड किया? इसको इसलिए हमने शेड नहीं किया, बी में भी इसके एलिमेंट्स शामिल थे ना, इसलिए हमने इसको शेड नहीं किया। सिर्फ ए के ही हमने एलिमेंट्स को शेड करना था। तो सेट ए को हमने शेड कर दिया, ये ओवरलैपिंग को हमने शेड नहीं किया। इसको लिखेंगे ए डिफरेंस बी। ये जो एरिया है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने शेड किया है। ठीक है, ये जो एरिया है ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सेट ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को ड्रा करेंगे, रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है। ठीक है, इसमें हम सेट ए और सेट बी को ड्रा करेंगे सर्कल के जरिए, ओवरलैपिंग सर्कल बनाएंगे। सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी। ये सेट ए और सेट बी को हमने ड्रा कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे है सेट ए, यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है। यहाँ पे ए ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखें ये सेट ए है, सेट ए को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर लेंगे। ये कंप्लीट सेट ए है ना, तो सेट ए को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे शेड कर लेंगे।
अब ये देखिए बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट में क्या होता है, यू डिफरेंस बी, जिसका भी हमने कंप्लीमेंट मालूम करना होता है ना, उसको यू में से माइनस कर देते हैं। तो बी का कंप्लीमेंट हमने मालूम करना है, तो बी को हम यू में से माइनस कर देंगे, यानी कि यू के हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट बी में नहीं हैं। तो जो बी में है ना उसको नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम शेड कर देंगे। तो ये देखें, सेट यू के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में हैं उसको शेड नहीं करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को शेड कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि बी को शेड नहीं करेंगे, बाकी सारी जो रेक्टेंगल है उसको शेड कर देंगे। इसको हम वर्टिकल लाइन से शेड कर देंगे सेट बी के अलावा। तो ये इसका बी कंप्लीमेंट आ गया, यू डिफरेंस बी। ये देखें, ए इक्वल है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये ए को जाहिर करती हैं। बी कंप्लीमेंट यू डिफरेंस बी, ये किसको जाहिर करता है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं। अब ये देखें, ए और बी कंप्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो इन दोनों में जो सेम एरिया होगा उसको शेड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सेट ए शेड हुआ है, इधर भी सेट ए शेड हुआ है, लेकिन ये ओवरलैपिंग एरिया इसमें शेड नहीं हुआ। इधर ओवरलैपिंग एरिया शेड हुआ है, इधर शेड है लेकिन इधर शेड नहीं है, तो इसको शेड नहीं करेंगे, सिर्फ सेट ए को शेड कर देंगे ओवरलैपिंग एरिया के बगैर। तो ये ओवरलैपिंग एरिया के बगैर हम इसको शेड कर देंगे। ये देखें, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड करेंगे, ओवरलैपिंग एरिया के बगैर इसको शेड कर देंगे। ये देखें, पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड किया, अब इसको वर्टिकल लाइन से शेड कर देंगे। ओवरलैपिंग एरिया शेड नहीं करेंगे क्योंकि इधर शेड नहीं हुआ लेकिन इधर हुआ है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में सेम होता है। तो इसमें है इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, यानी कि इसमें हम इसको शेड नहीं करेंगे। तो सिर्फ इसको ओवरलैपिंग एरिया के बगैर सेट ए को शेड कर देंगे। अब इसको वर्टिकल लाइन से शेड करेंगे ऐसे। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये जो एरिया है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये वर्टिकल लाइंस, ये जो एरिया है ये ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम एरिया बनता है या नहीं। ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड में सेट ए को हमने शेड किया है ओवरलैपिंग के बगैर, इधर भी सेट ए को हमने शेड किया है ओवरलैपिंग के बगैर। तो ये देखें, सेम एरिया शेड हुआ है ना। आपने ये लाइनें नहीं देखनी कि ये कैसी लाइनें हैं, लेकिन एरिया तो सेम शेड हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों का सेम एरिया है, तो ये दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, तो ये वेरीफाई हो गया है। अब हम इसको लिखेंगे, द एरिया शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये वाला एरिया लेफ्ट हैंड साइड वाला, इन लेफ्ट हैंड साइड एंड द एरिया शोन बाय, ये वाला एरिया हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस को कट कर रही हैं जो, ये वाला इन राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में ना, रिप्रेजेंट द सेम एरिया, रिप्रेजेंट द सेम एरिया, ये सेम एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों सेम एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया, ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल बी, इसको सॉल्व करते हैं। ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी इक्वल है सेट बी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए डिफरेंस बी
कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी। अब ये देखें इसमें भी इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हमने ओवरलैपिंग सेट्स को ड्रा करना है। रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, तो रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है। इसमें 4 रेक्टेंगल्स ड्रा करेंगे पहले। ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर सेट ए और सेट बी को ड्रा करेंगे, तो सेट ए और सेट बी ओवरलैपिंग सेट्स होने चाहिए। ये ओवरलैपिंग सेट्स हमने ड्रा कर लिए। ये सेट ए, सेट बी, सेट ए, सेट बी, ए बी, ए बी। यहाँ पे हम ए डिफरेंस बी मालूम करेंगे, यहाँ पे हम ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। ए डिफरेंस बी क्या होता है? ए डिफरेंस बी में हमने ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं हैं, तो ए के हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं हैं। तो ये देखें, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये सेट ए के वो एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में मौजूद हैं, तो इसको हम शेड नहीं करेंगे, सिर्फ सेट ए को शेड कर लेंगे। सेट ए को शेड कर लेंगे ओवरलैपिंग एरिया के बगैर। ये इसका आ गया ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी में हमने क्या करना होता है, ए के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं है, यानी कि बी को हमने निकाल देना होता है, जो ए के एलिमेंट्स बचते हैं सिर्फ वो लिखने होते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमने ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट लेना है, तो जिसका भी हम कंप्लीमेंट लेते हैं उसको यू में से माइनस कर देते हैं, यू डिफरेंस ए माइनस बी। ए माइनस बी का हमने कंप्लीमेंट लेना है तो इसको हमने यू में से माइनस कर दिया, तो ये इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब ये देखें ए डिफरेंस बी को हमने निकाल देना है। ए डिफरेंस बी ये है ना, सेट ए के एलिमेंट्स ओवरलैपिंग के बगैर, इसको निकाल के बाकी सारे को हम शेड कर देंगे वर्टिकल लाइन से। तो ये इसका ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट आ गया। अब यहाँ पे देखें ए डिफरेंस बी इक्वल है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। यहाँ पे ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट इक्वल है ये जो वर्टिकल लाइंस का एरिया है, ठीक है। ये डिफरेंस बी कंप्लीमेंट को जाहिर करता है। अब क्या करेंगे, हमने ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन मालूम करना है। ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट हमने ये मालूम कर लिया है, अब इसका हमने बी के साथ इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो यहाँ पे सेट बी को हम फाइंड कर लेंगे, बी का एरिया शेड कर लेंगे। यहाँ पे सेट बी को शेड करेंगे, यहाँ पे सेट बी को हम स्लांट लाइन से शेड कर लेंगे ऐसे। सेट बी इक्वल है ये जो स्लांट लाइंस हैं। ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट ये फाइंड कर लिया, सेट बी ये फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी। अब ये देखें इसका और इसका इंटरसेक्शन मालूम करना हमने, तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो इनमें सेम एरिया क्या है, ये देखें सेट बी शेड हुआ है, इसमें भी सेट बी कंप्लीट शेड हुआ है, इसमें भी सेट बी कंप्लीट शेड हुआ है, इसमें भी सेट बी कंप्लीट शेड हुआ है। तो सेट बी ही इसमें हम इसको शेड कर देंगे क्योंकि ये दोनों में सेम है, सेम एरिया है ना दोनों में, तो सेम एरिया को यहाँ पे हम शेड कर देंगे। तो पहले हम वर्टिकल लाइन से शेड करेंगे, फिर इसको स्लांट लाइन से शेड करेंगे ऐसे। ये वर्टिकल लाइन से हमने इसको शेड कर दिया, ये एरिया आ गया। अब ये वाला एरिया इसमें ऐसे, तो ये सेट बी को हमने शेड कर दिया, तो ये इसका सेम एरिया आ गया, इसका और इसका। ये आएगा ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल है वर्टिकल लाइंस ऐसे, फिर ये स्लांट लाइंस ऐसे। तो ये जो एरिया है ये ए माइनस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को जाहिर करता है। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे।
ये सेट बी। राइट हैंड साइड है सेट बी। रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है। इसमें सेट ए और सेट बी को ड्रा कर लेंगे। सेट ए और सेट बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। सेट ए सेट बी। अब ये देखें सेट बी क्या है, सेट बी ये है ना। सेट बी को शेड कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर लेंगे इसको। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में भी सेट बी को शेड किया है, राइट हैंड साइड में भी सेट बी को शेड किया है। इसमें लाइनें डिफरेंट हैं, लेकिन एरिया तो सेम शेड हुआ है ना। आपने एरिया देखना है कि सेम शेड हुआ है या नहीं। ये भी सेट बी है, ये भी सेट बी है, दोनों में सेम एरिया शेड हुआ है, तो ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं द एरिया शोन बाय, ये जो एरिया है लेफ्ट हैंड साइड में ये एरिया है ना, ये लाइनों से शेड किया है हमने, वर्टिकल लाइनें ऐसे, इसके ऊपर स्लांट लाइनें ऐसे इन लेफ्ट हैंड साइड एंड द एरिया शोन बाय राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में ये एरिया शेड हुआ है ना, बी इक्वल है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट सेम एरिया। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम एरिया शेड हुआ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली लाइनों से, ठीक है, और राइट हैंड साइड में ये हॉरिजॉन्टल लाइनों से जो एरिया शेड हुआ है ना, ये सेम एरिया है, तो ये वेरीफाई हो गया, ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।